आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जिन विद्यार्थियों ने कक्षा 10वीं और 12वीं के पेपर दिए थे जनवरी फरवरी 2021 में, और ये वो वाले एग्ज़ाम थे जो अक्टूबर सन 2020 में होने थे, लेकिन कोविड की वजह से नहीं हो पाए। और उन स्टूडेंट्स का जो अभी रिजल्ट आया है 15 मार्च को, इस रिजल्ट में जो बच्चे रह गए हैं, मतलब जो लोग फेल हो गए हैं, उन लोगों को क्या क्या समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, क्या क्या उनके सामने प्रॉब्लम्स आ रही हैं। उन्हीं प्रॉब्लम्स में से एक जो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है और ऑलमोस्ट बहुतों के साथ हो रही है, उसी वाली प्रॉब्लम का मैं यहाँ पर आपको सॉल्यूशन देने की कोशिश करूंगा। तो आपको पूरी बातें समझाऊंगा, कैसे कैसे क्या क्या आपको आगे करना है और किस तरह से आपने उस परीक्षा को अपनी क्लियर करना है, और जो प्रॉब्लम्स आप जूझ रहे हैं उससे आपको सॉल्यूशन पाना है। तो देखिए, सबसे पहले अगर आप थ्योरी एग्जाम में फेल हैं लेकिन प्रैक्टिकल में पास हैं, और आपके मन में एक सवाल चल रहा है कि भाई हम थ्योरी एग्जाम में तो फेल हो गए हैं लेकिन प्रैक्टिकल में तो पास थे, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा? क्या हमें सारे के सारे सब्जेक्ट के एग्जाम देने पड़ेंगे, ऑल सब्जेक्ट एग्जाम देने पड़ेंगे, या केवल उस फेल जिस सब्जेक्ट में हम हो रखे हैं उस सब्जेक्ट का एग्जाम देना पड़ेगा? और जिस एक सब्जेक्ट में हम फेल हो रखे हैं, या दो सब्जेक्ट में फेल हो रखे हैं, या तीन हैं या चार हैं, जितने भी सब्जेक्ट में हम फेल हो रखे हैं, अगर उसको हमें पास करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? और उन फेल सब्जेक्टों में अगर हम प्रैक्टिकल में पास हैं किसी में, तो क्या दोबारा से प्रैक्टिकल देना पड़ेगा, दोबारा से टीएमए देना पड़ेगा, ये सारे के सारे सब्जेक्ट दोबारा से देने पड़ेंगे जिसमें हम पास भी हैं? तो इन्हीं सब बातों को मैं आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश करूंगा। पहले आप यहाँ पर ये देखिए, मैं आपके सामने एक रिजल्ट शो कर रहा हूँ। इसमें थोड़ी बहुत डिटेल बच्चे की हाइट करी हुई है, आप केवल रिजल्ट पे फोकस करें, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, बच्चा हिंदी में पास है, सोशलॉजी में पास है, इन्वायरमेंट में पास है, इंग्लिश में पास है, लेकिन डेटा एंट्री के आगे SYCT लिख दिया और पेंटिंग के आगे भी SYCT लिख दिया। सबसे पहले आप एक बात समझिएगा, अगर आपको NIOS क्लास 10th और क्लास 12th अगर पास करनी है तो आपको कम से कम 5 सब्जेक्ट पास करने होते हैं। अगर आपने 5 सब्जेक्ट पास कर लिए तो NIOS आपको एक पासिंग सर्टिफिकेट दे देता है, मार्कशीट दे देता है, माइग्रेशन दे देता है। मतलब NIOS आपको ओवरऑल पास मानता है और आपको पास की उपाधि आपकी प्रोवाइड कर देता है, एक सर्टिफिकेट सनद प्रदान कर देता है आपको, ठीक है। कहने का मतलब ये है, आप केवल 5 सब्जेक्ट पास कीजिए, क्लास 10th हो चाहे 12th हो, कोई से भी सब्जेक्ट जो NIOS के द्वारा प्रोवाइड किए गए हैं। आपने भले लिए 7 सब्जेक्ट हो, मैटर नहीं करता, लेकिन आप अगर उन 7 में से 5 में पास हैं तो आप ओवरऑल पास माने जाएंगे। एक बात। दूसरी बात जो हम देख रहे थे यहाँ पर कि बच्चा डेटा एंट्री में और पेंटिंग में फेल है, लेकिन नंबर देखेंगे आप तो डेटा एंट्री में 68 है और पेंटिंग में 62 है। अब आप कहेंगे कि यहाँ पर ये कैसे भाई, अगले के 68 और 62 नंबर आ रहे कि फिर भी आप फेल कह रहे हैं? तो इसके पीछे का कारण क्या है? देखिए, कारण ये है कि अगर आप थ्योरी और प्रैक्टिकल वाला सब्जेक्ट को दे रहे हैं तो आपको थ्योरी में अलग से पास होना होता है और प्रैक्टिकल में अलग से पास होना होता है। इस बच्चे के प्रैक्टिकल में 58 आ रहे के डेटा एंट्री में और पेंटिंग में 56 आ रहे के, लेकिन थ्योरी में 2 नंबर और 0 नंबर, तो यह मान्य नहीं होता है। आपको थ्योरी में भी पास होना होता है, ठीक है। तो थ्योरी में जैसे बच्चा फेल हो रखा है, उसके आगे लिखा हुआ SYCT और एक में लिखा हुआ SYCT। देखो, SYCT अगर लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि आप थ्योरी एग्जाम में फेल हैं। अब अगर ऐसी कंडीशन कुछ आपकी है तो आपको इसमें क्या करना होगा, ठीक है। अब आप इसको देखिए जरा, अगर ऐसी कंडीशन आपकी हो रही है कि भाई 1 या 2 सब्जेक्ट में रह गए हैं, बाकी 2-3 में पास थे, तो क्या करें? आपको क्या करना है, डेटा एंट्री ऑपरेशन और पेंटिंग, इन दोनों में से जिसमें भी आप फेल हैं, कोई भी सब्जेक्ट, आप उसकी क्या करें, एग्जाम फीस सबमिट कर दें। आप उस सब्जेक्ट की एग्जाम फीस सबमिट कर दो। अब एग्जाम फीस सबमिट करने के बाद आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि सर अगर एग्जाम फीस सबमिट करेंगे तो जैसे पूरा सब्जेक्ट है, इसका हमें दोबारा से थ्योरी का पेपर देना पड़ेगा, दोबारा से प्रैक्टिकल देना पड़ेगा और दोबारा से टीएमए देना पड़ेगा, क्या ये सब करना पड़ेगा? तो जी देखो, जवाब है ना। आपको केवल ये देखना है कि आपके रिजल्ट के आगे क्या लिखा हुआ है। अगर आपके आगे लिखा हुआ है SYCT तो मतलब आपको खाली थ्योरी का पेपर देना है, और अगर लिखा हुआ है SYCP, अगर लिखा हुआ है SYCP तो इसका मतलब है कि आप प्रैक्टिकल में फेल हैं, तो आपको केवल प्रैक्टिकल देना होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं दोनों में लिखा हुआ है SYCT, तो इस बच्चे को केवल थ्योरी का पेपर देना है, मतलब इसने टीएम में आप दोबारा से नहीं देना है, ना इसने प्रैक्टिकल देना है, केवल थ्योरी देना है। तो अब आप कहेंगे कि सर इसको करें कैसे? आप जाइए
मैंने आपको अभी बताया, आप इसमें ऑनलाइन एग्जाम फीस सबमिट कर दीजिए उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की जिसमें आप फेल हो रखे हैं। ध्यान रखें, आपको टोटल दोबारा से सब्जेक्ट सारे जो पास कर रखे हैं उसमें छेड़खानी नहीं करनी है, उसकी एग्जाम फीस नहीं भरनी है। केवल और केवल जिसमें आप फेल हो रखे हैं उस सब्जेक्ट की एग्जामिनेशन फीस भरें। फीस भरने के बाद अगर आप ऑन डिमांड के माध्यम से अपना पेपर दे रहे हैं या पब्लिक एग्जाम के माध्यम से पेपर देंगे, पब्लिक मतलब जो अभी एक जून में होगा और एक अक्टूबर नवंबर वाला जो पेपर होगा वो वाला, अगर आप ऑन डिमांड देते हैं तो ऑन डिमांड का सिस्टम क्या होता है कि जिस दिन थ्योरी का पेपर होता है उसी दिन वो लोग प्रैक्टिकल पेपर की वेन्यू और सेंटर का आपके सामने नेम बताते हैं कि कहाँ पर आपका प्रैक्टिकल होगा। तो आपको ऐसे में क्या करना है, अगर आप पहली बात तो समझिए आप प्रैक्टिकल में फेल हैं तो आप ऑन डिमांड के माध्यम से फीस भर रहे हैं, तो जैसे ऑन डिमांड सेंटर पे आपने पेपर देना होगा प्रैक्टिकल का, तो आपने क्या करना है, आपने थ्योरी का पेपर वाले दिन हो जाना है एब्सेंट, आपने थ्योरी का पेपर देने नहीं जाना है। अब आपने क्या करना है, थ्योरी के पेपर के एक दिन बाद जो भी आपका सेंटर था जहां आपने ऑन डिमांड एग्जामिनेशन सेंटर को चुना था, आपने वहां जाना है। वो लोग अपने नोटिस बोर्ड पे इस डिटेल को चस्पा कर देते हैं कि भाई आपका जो प्रैक्टिकल होना है अब उसने किस स्कूल में होना है, ठीक है, क्योंकि जो ऑन डिमांड का प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन सेंटर उसी दिन रिवील करते हैं वो लोग जिस दिन प्रैक्टिकल थ्योरी का एग्जाम होता है। बट आप तो थ्योरी में ऑलरेडी पास थे तो आपको थ्योरी देने तो जाना नहीं था, है ना। तो आपने क्या करना है, आपने वहां जाना है, आपने वहां पर उनके नोटिस बोर्ड में देख लेना, उन्होंने लिखा होगा या अंदर जाके आप ऑफिशियल से किसी भी ऑफिस बॉय से पूछ सकते हैं कि भाई मेरा ये सब्जेक्ट था, इसका प्रैक्टिकल कब और कहाँ होगा, वो आपको डिटेल दे देंगे, ठीक है। तो ये तो रही ऑन डिमांड की बात। अब बात करते हैं पब्लिक एग्जाम की। अगर आपने पब्लिक एग्जाम के लिए भरा है जून जुलाई अक्टूबर नवंबर, तो इसमें तो आपको पहले ही बता दिया जाता है कि प्रैक्टिकल एग्जाम इतनी तारीख को इस स्कूल में होगा और थ्योरी एग्जाम का डेट शीट वो हॉल टिकट अलग से आता है। तो आपने क्या करना है, अगर आप थ्योरी में फेल हैं, ध्यान से समझे, अगर आप थ्योरी में फेल हैं तो आप केवल थ्योरी के एग्जाम को दीजिए और प्रैक्टिकल वाले दिन एब्सेंट हो जाइए, प्रैक्टिकल देने मत जाइए। और अगर इसका हम अपोजिट बोलें कि भाई आप प्रैक्टिकल में फेल हैं तो भाई खाली प्रैक्टिकल एग्जाम देने जाइए और थ्योरी वाले दिन एब्सेंट हो जाइए। आई बात समझे, मैंने आपको दो बातें बताई। अगर आपके उसमें लिखा हुआ SYCT सब्जेक्ट के आगे तो आपने केवल उसी सब्जेक्ट की एग्जामिनेशन फीस भरनी है। एग्जामिनेशन फीस भरने के बाद आपने क्या करना है, अगर आप थ्योरी में फेल है तो आप केवल थ्योरी के एग्जाम दीजिए और प्रैक्टिकल वाले एग्जाम के दिन एब्सेंट हो जाइए, मत जाइए। दूसरा, अगर आपके रिजल्ट के आगे लिखा हुआ SYCP मतलब आप प्रैक्टिकल में फेल हैं तो आप खाली प्रैक्टिकल एग्जाम देने जाइए और थ्योरी का मत दीजिए, और ना ही आपको इन दोनों केस में TM में देने की जरूरत है, ठीक है। अब क्या होगा, जैसे पहले वाले केस में SYCT आप थ्योरी में फेल थे तो आपका क्या होगा, आपने थ्योरी का पेपर दिया, जो नए वाले मार्क्स हैं वो आपके थ्योरी के आपके ऑनलाइन अपडेट हो जाएंगे, और प्रैक्टिकल में तो आप ऑलरेडी पास थे तो प्रैक्टिकल के जो पुराने वाले मार्क्स थे वो एज इट इज आपके फॉरवर्ड हो जाएंगे। इसी का उल्टा अगर हम प्रैक्टिकल की बात करें कि SYCP लिखा हुआ था, प्रैक्टिकल में फेल थे तो क्या करना होगा, प्रैक्टिकल में जैसे ही आपने खाली प्रैक्टिकल दिया और थ्योरी नहीं दिया तो प्रैक्टिकल में आपने जो नया पेपर दिया उसमें अगर आप पास होते तो नए वाले मार्क्स आपके ऐड हो जाएंगे, और थ्योरी में तो आप ऑलरेडी पास ही थे तो थ्योरी के पुराने वाले मार्क्स आपके नए वाले रिजल्ट में कैलकुलेट या एड ऑन हो जाएंगे, और TMA के मार्क्स भी आपके पुराने आ जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने आपको ये सारी बात समझा दी कि आपने किस तरीके से अब आगे क्या क्या कार्रवाई करनी है। इसको दोबारा से एक बार आप फिर से समझ लीजिए। देखिए, आपको सबसे पहले क्या करना है, अगर 1 या 2 या 3 या 4 अगर आप इन सब्जेक्ट में फेल हैं तो आप जिस सब्जेक्ट में फेल हैं केवल फेल सब्जेक्ट की आपको फीस भरनी है। फीस भरने के बाद आपने ये देखना है कि आपके उस सब्जेक्ट के आगे SYCT लिखा हुआ है या SYCP लिखा हुआ है या SYC लिखा हुआ है। देखो, SYCT का मतलब और SYC का मतलब एक ही होता है। इसका मतलब होता है कि आप थ्योरी वाले एग्जाम में फेल हैं, ठीक है। दूसरा, अगर लिखा हुआ है SYCP, इसका मतलब है आपने कि आप प्रैक्टिकल वाले एग्जाम में फेल हैं। आप सेपरेट उस सब्जेक्ट की एग्जाम फीस भरेंगे जिसमें आप फेल हैं। फेल होने के बाद आपने देखना है कि भाई मैं थ्योरी में फेल हूं या प्रैक्टिकल में फेल हूं। अगर प्रैक्टिकल में फेल हो तो खाली आप प्रैक्टिकल का एग्जाम में अपीयर होना, ठीक है।
और थ्योरी वाले एग्जाम में एब्सेंट हो जाना। अब अगर आप थ्योरी वाले केस में हैं तो आप थ्योरी वाले में अपीयर हो जाओ और प्रैक्टिकल वाले में एब्सेंट हो जाओ। ठीक है, तो इस तरीके से आपने ये पूरे का पूरा अपना आगे से कार्रवाई करनी है इसमें, अगर आप इस तरह की कैटेगरी को बिलोंग करते हैं जिसमें आप थ्योरी में तो पास हो गए हैं लेकिन प्रैक्टिकल में फेल हो गए हैं। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को सारी बातें यहाँ पर समझ में आ गई होगी और जो आप लोग एक समस्या से जूझ रहे होंगे उसका आपको समाधान मिलेगा। फिर भी कोई अगर सवाल है, कोई बात है जो वीडियो में नहीं बताई गई है या आपका कुछ एक्सेप्शनल केस है तो आप यहाँ पर हमसे पूछ सकते हैं कमेंट के माध्यम से, या व्हाट्सएप नंबर जो नीचे स्क्रॉल हो रहा है उस पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। ध्यान रखें, एक बार फिर से यहाँ पर आपको दोहरा दूं कि आपको जिन सब्जेक्ट में आप पास हो चुके हैं उनको छेड़ने की जरूरत नहीं है। चाहे वो एक सब्जेक्ट में पास है, आप 2 सब्जेक्ट में पास है, चाहे 3 सब्जेक्ट में पास है, चाहे 4 सब्जेक्ट में पास है, जिसमें पास है उसमें आप पास हैं, वो नंबर आपके एज इट इज रहेंगे। जिसमें आप फेल हो रखे हैं केवल और केवल उसकी एग्जामिनेशन फीस भरिए और उस सब्जेक्ट में भी ये सेलेक्ट जरूर कीजिए कि आप प्रैक्टिकल में फेल हैं या थ्योरी में फेल हैं। प्रैक्टिकल में फेल है तो केवल प्रैक्टिकल का एग्जाम दीजिए और थ्योरी का एग्जाम छोड़ दीजिए। और वैसे ही अगर आप थ्योरी में फेल हैं और प्रैक्टिकल में पास हैं तो थ्योरी का दीजिए, प्रैक्टिकल का मत दीजिए। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जिस चीज में आप फेल हो रखे हैं, जिस सब्जेक्ट के अंदर प्रैक्टिकल और थ्योरी जिसमें आप फेल हैं, आप केवल उसी को दीजिए, बाकी अदर वाले को मत दीजिए। आप ऑलरेडी पहले पास हो रखे तो वो नंबर एज इट इज फॉरवर्ड हो जाएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। कोई सवाल, कोई दिक्कत होगी तो पूछ लीजिएगा आप कमेंट के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से। आपको उसका सुझाव जल्द से जल्द प्रेषित करने की कोशिश की जाएगी। धन्यवाद।